हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते। आज की हमारी वीडियो का विषय है कि परमेश्वर की योजना में आशीष है। आज का वचन योना 1 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत को हम पढ़ेंगे। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से तर्तीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्तीश को चला जाए। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर की योजनाएं और उसकी कल्पनाएं आपके भले के लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना को समझने, मानने और उसके अनुसार चलने में ही आपकी आशीष छुपी होती है। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र बाइबल में योना नबी की किताब में योना नबी के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि जाकर नीनवे शहर में मेरे बारे में लोगों को बता, ताकि वह अपने पापों से मन फिराएं। पर योना नबी ने परमेश्वर की बात को नहीं माना और अनसुना करके तर्तीश को चला गया। और जब वह तर्तीश को जा रहा था, तो रास्ते में बहुत जोर का तूफान आया। ये तूफान परमेश्वर की ओर से था। जब जहाज में बैठे सभी लोगों ने चिट्ठी डाली कि ये मुसीबत किसकी वजह से आई है, तो लिखा है कि चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर एक बहुत बड़े मच्छ ने यूहन्ना को निगल लिया और 3 दिन और 3 रात योना उसी के पेट में रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर योना कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। परमेश्वर की योजना योना को मारने की नहीं थी, बल्कि परमेश्वर उसे समझाना चाहते थे कि मेरी योजना तेरे लिए भली है, उसे पूरा कर। मच्छ के पेट में परमेश्वर ने उसे बचाकर रखा था, और जब योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसे उस मच्छ के पेट से बाहर निकाला। तब वह परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए नीनवे को गया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो वह सोच रहे हैं वही सही है। वह अपनी मनमानी करते हैं। कई तो परमेश्वर के दासों की बातों या भविष्यवाणियों पर विश्वास ही नहीं करते हैं, और जब वह किसी भारी मुसीबत में पड़ते हैं, तो फिर वह कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर में होकर भी ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों है, वह समझ नहीं पाते, क्योंकि वह परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। जैसे योना को परमेश्वर बोल रहे थे कि नीनवे को जा, लेकिन वह अपनी इच्छा से तर्तीश जा रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना और उसकी मर्जी के अनुसार चले, क्योंकि परमेश्वर की योजना को मानने, समझने और उसके अनुसार चलने में ही आपकी चंगाई, छुटकारा और आशीष छुपी हुई है। परमेश्वर ही है जो आपके लिए सबसे उत्तम सोचता है और हमेशा आपको सब कुछ अच्छा और उत्तम देता है। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर इस अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपकी मर्जी और योजना के अनुसार चलूंगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि आपकी योजनाएं मेरे भले की हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।